चलिए, हम लोग बात कर रहे थे व्यंजन संधि की। और दो संधि मैंने आपको बता दी थी, जसत्व और चर्त संधि। थोड़ी बहुत अनुनासिक बता दी थी, अनुनासिक को आज मैं कंटिन्यू करूंगा। और एक कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया था, उस ट्विस्ट को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर शशांक अग्रवाल फ्रॉम बीइंग डॉक्टर। आप लोग जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करिए। कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है, तो ये मेरा व्हाट्सएप या कॉल नंबर है 8449504077। डिस्क्रिप्शन में आपको बीइंग डॉक्टर ऐप का लिंक मिल जाएगा। देखिए, स्वर संधि को जानने के बाद हम लोग व्यंजन संधि की ओर बढ़े थे। हमने पहली संधि कवर करी थी चर्त संधि। चर्त संधि में क्या बताया था कि वर्ग के लास्ट में अगर एक दो तीन चार होता है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास वर्ग होता है, चा वर्ग है, ता वर्ग है, टा वर्ग है। तो जैसे मैंने कहा कोई भी एक वर्ग ले लीजिए, तो उस वर्ग के पांच मेंबर होते हैं, एक दो तीन चार पांच। तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच। ये एक दो तीन चार पांच का मतलब है मेंबर। ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड मेंबर, ये थर्ड मेंबर, ये फोर्थ मेंबर, ये फिफ्थ मेंबर। बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर पांच वर्ग हैं, जो पहले नंबर पे आ रहा है पहला मेंबर, दूसरे नंबर पे आ रहा है दूसरा मेंबर। जैसे होता है ना कि अभी इंडिया वगैरह टीम वगैरह मैच खेलती है, तो पहले नंबर पे हमारे क्या कहते हैं रोहित शर्मा बैटिंग पे उतरेंगे, दूसरे नंबर पे विराट कोहली उतरेंगे, तीसरे नंबर पे जडेजा उतरेंगे। तो इस तरीके से जो नंबर होते हैं, वैसे यहाँ पर नंबर होते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा होता है। तो पांच वर्ग जो हम लोग काफी बार पढ़ चुके हैं, वैसे सूत्र में बेसिक में इतनी बार बता चुका हूँ, वो पांचों वर्ग आपको याद होने चाहिए। अब जैसे मैंने कहा सत प्लस पुत्र। अब सत प्लस पुत्र में आप देख रहे हैं ता। ये ता क्या है, ता वर्ग का पहला मेंबर है। ता वर्ग का जो ता है, ये पहला मेंबर है। ठीक है, तो ये अगर एक दो तीन चार के बाद उसी वर्ग का, ठीक है, क्या आ रहा है, अगर उसके आगे किसी वर्ग का मतलब चाहे चा वर्ग का है, चाहे टा वर्ग का है, चाहे पा वर्ग का है, चाहे था वर्ग का है, मतलब किसी भी वर्ग का एक दो या सा आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा इस वाले की जगह पर। यानी अगर यहां पर एक दो तीन चार इसमें से कुछ आ रहा है, और इसके आगे किसी वर्ग जरूरी नहीं सेम वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा मेंबर या सा सा आ रहा है, तो इसके स्थान पर चेंज इधर नहीं होगा, चेंज यहां पर होगा। यहां पर चाहे पहला हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, पहला मेंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सत प्लस पुत्र है। तो यहां पर आपने देखा कि पहला मेंबर आ गया पा वर्ग का। पा मतलब पू वर्ग का पहला मेंबर होता है पा, उसी के नाम पे तो वर्ग का नाम, जो पहला मेंबर होता है उसी के नाम पे वर्ग का नाम हो जाता है। ठीक है, जैसे रोहित शर्मा पहले उतर रहे हैं क्योंकि भाई हेड आदमी है, टीम का लीडर है, कप्तान है वो। तो वही यहाँ पर है कि सत, यानी ता वर्ग का जो ता है वो पहला मेंबर है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। कब, जब यहाँ पर एक दो या सा मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या मिल गया, पा मिल गया, पू वर्ग का पा मिल गया ना पहला। तो ता की जगह क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ता का ता पहला ही होगा। भाई ता वर्ग का पहला मेंबर ता होता है, और आपको चाहे पहला मेंबर आए, चाहे दूसरा मेंबर आए, चाहे तीसरा मेंबर आए, चौथा मेंबर आए, ले जाना पहले मेंबर वही है। अब यहाँ पर इसकी क्या गलती की, यहाँ पर पहला मेंबर आ गया, ता था, होता दूसरा मेंबर होता, तब भी ये ता में जाता, ठीक है। तो चाहे ता हो, चाहे था हो, चाहे कुछ और हो, आगे वाला जाएगा ता में, क्योंकि पहले में लेकर के जाना है, लिख रहा है ना प्रथम वर्ण में लेकर जाना है। ठीक है, तो जैसे महत प्लस कार्यम, तो क्योंकि यहाँ पर सब में पहले पहले लिखे हुए, तो सबके आधे आधे ता हो गए, क्योंकि ता हलंत है भाई। और मैंने कहा था ता हलंत लिखो, मतलब व्यंजन के नीचे अगर हलंत आ जाएगा तो वो आधा लिखा जाएगा, क्योंकि वो क्या है, हलंत मतलब उसके अंदर स्वर नहीं है, और बिना स्वर के व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन या व्यंजन नहीं रिप्रेजेंट हो सकते, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो स्वर पर निर्भर करते हैं, स्वर पर डिपेंडेंट होते हैं अपने उच्चारण के लिए और अपने लिखित रूप के लिए। जैसे तुम्हें क्या बताया था, सारी चीजें ऊपर वाली आएंगी, थोड़ा सा चेंज था कि अगर एक दो तीन चार इनके बाद वाले पद में तीन चार पांच या हाय वरल आ जाते हैं, तो ये किस में चले जाएंगे, तृतीय वर्ण में चले जाएंगे। ऊपर क्या हो रहा था कि अगर एक दो तीन चार के बाद एक दो साथ सा आ रहा था, तो ये पहले में जा रहे थे। तो एक दो तीन चार के बाद अगर एक दो या सा आएगा और पहले में जाएंगे, तो ये हमारी चर्त संधि का कार्य है। और एक दो तीन चार के बाद तीन चार या हा या वारा ये आएगा और तीसरे में जाएगा, तो ये हमारी जसत संधि का कार्य है। सारी चीज अगर आप सेम रख देते हैं, और इसको पंचम वर्ण में भेज देते हैं, पंचम वर्ण में फिफ्थ में, तो अनुनासिक हो जाती है। मैंने आपको यहाँ पर ये सारी बातें बता दी थी कल, और मैंने आपसे कहा था कि जैसे दिक प्लस नाग है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुनासिक संधि का कार्य भी हो रहा है, और तृतीय वर्ण करने पर जसत्व का भी कार्य हो रहा है। यानी सर समझ में नहीं आया कि अगर इस तरह की कंडीशन आपके सामने आ जाती है कि यहाँ पर पहला वाला आ जा रहा है और ये यहाँ पर पंचम आ जा रहा है,
यानी पहले का पंचम आ जा रहा है। तो अब देखिए पहले का पंचम आ जा रहा है तो जसत्य कंडीशन बैठ जा रही है कि 1 2 3 4 में आगे कुछ भी आ जाए भाई, आगे 1 2 3 4 में से कुछ भी आ जाए और पीछे 3 4 5 या हा या वारल आ जाए, तो आपको जसत संधि का कार्य कर देना, तीसरे भेज देना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक के बाद पांचवा आ गया तो जसत अप्लाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। चाहे एक के बाद तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए तो अप्लाई हो जाएगी। चाहे दो के बाद तीन चार पांच आ जाए तो अप्लाई हो जाएगी। चाहे तीन के बाद तीन चार पांच आ जाए तो अप्लाई हो जाएगी। सिंपल, आप कंडीशन समझ रहे हो, यही कंडीशन समझने की होती है जो मैं आपको यहाँ पर इतना जोर देकर बता रहा हूँ, कल ही बताया था। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो गई कि यहाँ पर तो पहला आ गया लेकिन यहाँ पर पांचवा आ गया साहब, और अगर यहाँ पे पांचवा आ गया तो अनुनासिक बोलता है कि अगर एक के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आ रहा है तो वहां पर इसको आप फिफ्थ में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके माइंड में बताएगी यहाँ पर जसत्व भी अप्लाई हो रही है, अनुनासिक भी अप्लाई हो रही है, लेकिन जो मुझे आंसर करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है। तो मैंने कहा था इसका जवाब आपको आज मिलेगा, आज मेरे लेक्चर में मिलेगा। तो देखिए आंसर ये है कि अगर जो पंचम वर्ण है, या कह सकते हो जो स्टार्टिंग हो रही है पीछे वाले पद की, ये पहला पद है, ये दूसरा वाला पद या पीछे वाला पद है, अगर दूसरे पद की जो स्टार्टिंग हो रही है उसकी स्टार्टिंग में कोई प्रत्यय मिल जाता है, जैसे मात्र, मैं, इस तरीके का, तो यहां पर आप अनुनासिक संधि का कार्य कर देंगे। यहां पर आप अनुनासिक संधि का कार्य कर देंगे, जसत संधि का कार्य नहीं होगा। बाकी सारी कंडीशन में आप लोग जसत संधि का कार्य करके आ जाएंगे। समझ में आई या नहीं आई। मैंने सिंपल सी बात आप लोगों से कही कि अगर दूसरे वाले पद की स्टार्टिंग में मात्र में इस टाइप का कुछ पद या इस टाइप कुछ प्रत्यय सेंटेंस आ जाता है तो यहां पर आप अनुनासिक संधि का कार्य करके आ जाएंगे, जसत संधि का कार्य नहीं होगा। और अनुनासिक संधि का कार्य मतलब ये है कि आप 1 को या 2 को या 3 को या 4 को रिप्लेस किससे कर देंगे, 5 से। ठीक है, 1 2 3 को किससे, 5 से। और अगर मैं कहता अनुनासिक का काम करना है तो ये हो गया 5 तक। अगर मैं कहता कि आपको जस्त का काम करना है तो आप 1 2 3 या 4 किस में कन्वर्ट कर देते, 3 में। मैं कह दूं चर्थ का काम करना है तो क्या करोगे, 1 2 3 या 4 किस में कन्वर्ट करोगे, 1 में। बस ये होता है। मैंने आपसे कहा था कि ये तो हमारे थोड़े बहुत एग्जांपल है क्योंकि ये नोट्स काफी पुराने हैं। अगर आपको लेटेस्ट एनसीआईएसएम सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स और नोट्स सॉल्व करने हैं तो सारे नोट्स और सारे लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप पर। कोई भी दिक्कत हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर गिवन है 8449504077। आप इसमें मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करके हमारे कोर्स को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस, आपके लेक्चर्स, आपके डाउट सेशंस, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेल्प, ये सब चीजें आपकी होती रहेंगी। तो सारे एग्जांपल आप देख रहे होंगे। बाक प्लस मात्रम, तो मात्र यहाँ पर आ गया, प्रत्यय शब्द आ गया। देखिए मात्र या मैं में से प्रत्यय आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनुनासिक का काम हो जाएगा। यानी कि जो माँ है, ये जो माँ है, तो मैंने कहा था ना कि यहाँ पर जो का, जैसे ये माँ है तो हमने कह दिया कि भाई हाँ यहाँ पे मात्र मिल गया, इस प्रत्यय को हमने पहचान लिया भाई, ठीक है मात्र है। लेकिन अब यहाँ पर जो 1 2 3 4 होंगे, कुछ भी हो, ये सब कुछ किस में चलेंगे, 5 में चले जाएंगे भाई। ये तो करना है 1 2 3 4 को 5 में भेजना है, तभी तो अनुनासिक का कार्य होगा। अगर तीसरे भेज तो जसत का काम होगा। तो का गाड़ा, ठीक है, तो अड़ा में चला जाएगा अड़ा, ठीक है। और दा नाम में चला जाएगा। बस ये सब आपको वर्ग याद करने का खेल है। तो अगले लेक्चर में बात करेंगे पूर्व संवर्ण संधि की। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया यहीं पर दे देता हूँ, थोड़ा सा जैसे मैंने पिछली बार आपको अनुनासिक का आइडिया दे देता, आज दोबारा एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, थोड़ा मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, इससे टाइम लग रहा है। अगले लेक्चर में हम इसको मोटा मोटा सब खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए आपके 5 वर्ग हैं। मैं सोचा था थोड़ा टाइम बचेगा तो मैं आपको वो संधि करा दूंगा, लेकिन नहीं, आज थोड़ा वर्ग एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग का पहला मेंबर का है, देन खा, देन घा, घा, ड़ा। चा का चा, छा, जा, जाड़िया। टा वर्ग का टा, ठा, डा, डा, डा। ता का ता, था, दा, दाना। पा का पा, फा, बा, बा, मा। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आपको वर्ग याद करके आने, तो पिछले अगले लेक्चर में हम इन वर्गों को एक बार देखेंगे दोबारा और देन अपन को अप्लाई करेंगे। लेक्चर अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल शेयर करिए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझे टाइम मिलता है यूट्यूब पर मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर दे पाऊँ। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप करिएगा। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर।